ए सुनो, ये तुम तीनों जा कहाँ रहे हो? अरे हम कहाँ जा रहे हैं ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा क्या? कभी तुम्हें बताने की जरूरत महसूस नहीं हुई हमें, समझे? तो अब से जरूरत महसूस करना। तुम लोग जो धंधा कर रहे हो ना, वो सही नहीं है। अच्छा, और ये तुमसे जानना होगा क्या? पहले हमारी तरह पैसा कमा कर दिखाओ, फिर बाद में ये फालतू के ज्ञान देना। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? जो गलत धंधा कर रहे हो ना तुम लोग, उसी में जाके फंसोगे, समझे? और तुम्हें कैसे पता चला कि हम गलत धंधा कर रहे हैं? जिस तरह से तुम लोग खुलेआम घूम रहे हो, मुझे ही नहीं पूरे गांव को पता है कि तुम क्या कर रहे हो। पता है तो पता चले, हमें क्या फर्क पड़ता है, हैं? सुनो, बड़े भाई होने के नाते मैं समझा रहा हूँ, फंस जाओगे, समझे? अरे तुम्हारी बात तो हमने पहले कभी मानी नहीं, आज भी नहीं मानेंगे, समझे? अरे जाने दो भैया, जो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना चाहे, अब उसे भला कौन रोकेगा फिर? और तू क्यों बीच में बोल रहा है बे? तुझे किसने बुलाया? और भैया मैं आपको भी बता दूं, अगली बार इस तरह की बात करना मत हमसे। हाँ, तुम्हें नहीं लगता दादा हमारी बात किसी को बता देगा, हैं? मुझे तो लगता है कि पक्का बताएगा। हमें रोकने के लिए दादा कुछ भी कर सकता है। अच्छा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? जो भी हमारे रास्ते में आएगा उसे हटा देना होगा, सीधी बात। ओ, तो मतलब दादा और दीपक को भी हटाना होगा। अब और कोई तो रास्ता नहीं दिख रहा। अगर अभी कुछ नहीं किया तो कुछ ही दिनों में पकड़े जाएंगे, देख लेना। हाँ सही कह रहा है, और अगर पकड़े गए ना तो धंधा तो जाएगा ही, ऊपर से जेल भी जाना पड़ेगा। अरे तो फिर जितनी जल्दी हो सके ये काम हमें करना होगा। तो पहले एक पक्की योजना बनाते हैं, बिना प्लान के उन्हें हटाना मुश्किल होगा, समझे? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, पर ध्यान रखना ये बात किसी को पता ना चले। और अगर किसी को पता चल गया तो समझो हमारा काम खत्म। अरे चिंता मत करो, इतने सालों से जब सब कुछ छुपा कर रखा है तो ये भी छुपा ही रहेगा। हाँ ठीक है, तो चलो फिर सही समय पर दोनों को हटा दिया जाएगा और किसी को भनक तक नहीं लगेगी। बड़े आए हमें रोकने वाले। अरे कहाँ हो साहब? अरे देखो देखो मैं किसको लेकर आया हूँ, अरे जल्दी आओ। अरे भैया, आपने तो शादी कर ली। ये भाभी तो बहुत सुंदर है। हाँ भैया, बिना कुछ कहे सुने ये किसे लेकर आ गए हो, हैं? अरे क्यों, इसमें क्या दिक्कत है? मुझे पसंद आई इसीलिए शादी कर ली, बस। अरे मतलब क्या किसी को भी पकड़ के घर ले आओगे क्या? हमें तो उसके घर परिवार के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अरे उसके माँ बाप नहीं है और वो मुझे पसंद है इसीलिए शादी कर ली। और तुम एक ऐसी लड़की से शादी कर आए जिसके माँ बाप ही नहीं है। वाह 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 वाह, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे हमारे माँ बाप यहाँ घर पे बैठे हुए हैं। हमारे भी तो माँ बाप नहीं है ना, उनका दर्द नहीं समझ सकते क्या? दूसरे के दुख समझकर हमें क्या मिलेगा? शादी कर ली तो कम से कम एक बार बताया तो होता है। अरे अब बताने का मौका नहीं मिला, अगर मिलता तो जरूर बताता। अब तो शादी हो गई और वो घर में आ गई। चलो बहुत अच्छा काम किया तुमने। अब घर में एक और खर्चा बढ़ जाएगा। क्यों, संभाल पाओगे ये खर्चा? अरे खर्चे की चिंता तुम्हें नहीं करनी चाहिए, मैं तुम्हारे पैसे से घर नहीं चलाऊंगा, खुद कमाऊंगा, समझे? चलो देख लेंगे कुछ दिन में क्या होता है। तो भाभी जी, नाचते गाते इस घर की बहू तो बन गई, अब से घर का सारा काम आप करेंगी। हाँ वो तो करना ही पड़ेगा, घर में और कोई महिला भी तो नहीं है। बताइए क्या करना है? आज से पूरा घर का काम आप करेंगी। और हाँ, खाना थोड़ा कम खाइएगा। आप इस घर की बहू जरूर है, लेकिन असल में नौकरानी ही हैं, समझी? ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो बहू बनकर आई हूँ। अगर नौकरानी की तरह रह सकती हो तो रहो, नहीं तो घर छोड़ दो। पता नहीं कहाँ से उठा लाए हैं भैया। और अगर काम में कुछ गलती हुई तो भुगतना पड़ेगा। तुम्हें और तुम्हारे पति दोनों को घर से बाहर निकाल देंगे।
ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो तो आपके भाई हैं और ये घर उनके भी तो हिस्से का है। देखा, आते ही हिस्सेदारी की बात करने लगी। मैंने कहा था ना, बड़ी तेज है ये। अरे देख क्या रहा है, लगा 2 चाटे इसको, सीधी हो जाएगी। अरे नहीं 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 नहीं, आज छोड़ दे, पहली बार है। फिर से ऐसा हुआ तो जान से मार दूंगा। अरे चलो चलो, समय बर्बाद मत करो, चलो। अरे क्या हुआ, इतनी देर तक जाग रही हो? तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, तबीयत ठीक है, बस तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रही थी। अरे तुम जानती तो हो मुझे आने में देर हो जाती है, और मैंने कितनी बार कहा है कि सो जाया करो, पर तुम हो कि मेरी कोई बात मानती ही नहीं हो। अरे तुम्हें खुशखबरी देनी थी, इसलिए जाग रही थी। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? कैसे बताऊं, थोड़ी शर्म आ रही है। ओहो, अब मुझसे कैसी शर्म, बस बोल दो। बात ये है कि तुम पापा बनने वाले हो। हमारे घर एक प्यारा सा बच्चा आने वाला है। क्या? अरे अरे ये क्या कह रही हो? अरे क्या ये वाकई में सच है? हाँ, बिल्कुल सच। अरे तुम्हें नहीं पता लीला, मैं कितना खुश हूँ, शायद पहले कभी इतना खुश नहीं हुआ। अरे अरे तुम्हें क्या कहकर शुक्रिया बोलूं? अरे वाह 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 वाह। अरे मुझे शुक्रिया क्यों? अरे क्योंकि तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है। देखना, हमारा बच्चा बहुत प्यारा होगा। हाँ। भगवान से यही दुआ करती हूँ कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। बात तो ये थी कि दादा और दीपक को रास्ते से हटाना है, पर ये सड़क की लकड़ी घर में कैसे आ गई? अब हमारा काम तो और भी मुश्किल हो गया। जहाँ 2 लोग थे, अब वहाँ 3 हो गए। अरे वो सब बात की बात है, सुना है दादा बाप बनने वाले हैं। हाँ, सुना तो मैंने भी है। अब क्या कहूँ, सड़क की लकड़ी आई है, 2 दिन में ही संपत्ति पर हक जताने लगी। देखो भाई, जैसे भी हो इस लड़की को बच्चा होने से पहले ही घर से निकालना होगा। लेकिन गर्भवती हालत में उसे निकालेंगे कैसे? इसी का तो प्लान बना रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, इस लड़की को इस घर में नहीं रहने देंगे। हाँ, ये सही कहा माधव तुमने। अगर बच्चा हुआ तो हमारी संपत्ति और भी हिस्सों में बट जाएगी, फालतू में। और ऊपर से हम उस सड़क के किनारे की लड़की के बच्चे को अपनी औलाद क्यों माने भाई? क्यों माने अपने खानदान का? तो फिर दादा के लौटने से पहले ही इस लड़की को घर से निकालना होगा। अरे हम उस पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल देंगे, फिर उसके पास बोलने का कोई मौका ही नहीं रहेगा। चलो घर चलते हैं, आज ही ये काम खत्म कर डालते हैं। हाँ हाँ चलो, देर नहीं करनी चाहिए। दादा रात में लौट आएगा, उससे पहले ही सब कर लेना होगा। चलो। अरे भाभी, अरे भाभी कहाँ हो? बाहर आओ। क्या हुआ? क्यों बुला रहे हो? कुछ जरूरत है? हमें कुछ नहीं चाहिए, तू बस अभी इस वक्त इस घर से बाहर निकल जा। बदचलन लड़की कहीं की। क्या हुआ? ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने क्या किया? अब ये पूछ रही है कि क्या किया? अरे शर्म नहीं आती? शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं और अब बोल रही है कि बच्चा होने वाला है। किसका बच्चा है? कहाँ मुंह काला करके आई थी? कौन जाने? बोल। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? भगवान की कसम, भगवान की कसम खाकर कहती हूँ, ये बच्चा तुम्हारे दादा का ही है। तू बोलेगी और हम मान लेंगे? कभी नहीं। हम उस बच्चे को अपनी औलाद कभी नहीं मानेंगे। तू अभी के अभी इस घर को छोड़ के निकल जा, वरना तुझे और तेरे होने वाले बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। प्लीज प्लीज मेरे साथ ऐसा अन्याय मत करो, मैं तुम्हारे पैरों में गिरती हूँ। ज्यादा मत बोल, बस बता खुद से निकलेगी या हम तेरे बच्चे को मार डालें? बोल। नहीं नहीं, मेरे बच्चे को कुछ मत करना, मैं चली जाती हूँ, हमेशा के लिए इस घर से जा रही हूँ। और दोबारा इस घर की तरफ देखना भी मत, वरना अपने बच्चे को हमेशा के लिए खो देगी।
निकल यहाँ से, निकल। हे भगवान, क्या मेरी किस्मत में खुशी नाम की कोई चीज नहीं लिखी थी? जब मेरी किस्मत लिख रहे थे तब मेरी कलम की स्याही खत्म हो गई थी क्या? अब मैं इस बच्चे को लेकर कहाँ जाऊं, क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हे भगवान, क्या मुझे कोई रास्ता नहीं हे भगवान, क्या मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा सकते थे? अब इस दुनिया में जीने का कोई मतलब नहीं बचा, मर जाना ही एक रास्ता बचा है। नहीं, अब और सहा नहीं जाता। जिन्होंने मेरे साथ ये अन्याय किया, हे भगवान, उन्हें सजा देना। जिन्होंने मेरे बच्चे को अनाथ कर दिया, उनका सुख चैन छीन लेना। मैं इस बच्चे को तेरे हवाले छोड़कर जा रही हूँ। मुझे नहीं पता ये बच्चा बचेगा या नहीं। मुझे नहीं पता ये बच्चा बचेगा या नहीं, पर मैं अब इस दुनिया में नहीं रह सकती। ये दर्द अब और नहीं सहा जाता। अगर मेरा बेटा कभी बड़ा हो पाए तो मेरी मौत का बदला जरूर लेना। मेरा आशीर्वाद है बेटा, तू बहुत बड़ा बनना, तुझे कभी दुख ना हो, मेरी जैसी किस्मत तेरी ना हो। खुश रह बेटा। अरे अरे, ये तू किसे लेकर आया है? कितना प्यारा बच्चा है। ये बच्चा किसका है? कहाँ से उठा लाया? हाय, बच्चा कितना रो रहा है। दे मुझे, मैं गोद में लेती हूँ। कौन जाने इसके माँ बाप कहाँ हैं। लगता है बच्चा भूखा है। चलो, इसके लिए कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। न जाने कितनी देर से कुछ खाया नहीं होगा। कौन माँ बाप इसे यूं छोड़ कर गए। अरे, ये तो आदित्य की बीवी है। तो क्या ये बच्चा आदित्य का बेटा है? उसकी बीवी की ये हालत कैसे हुई? हे भगवान, जरूर कोई वजह है। नहीं, मैं इस बच्चे को उनके हाथों नहीं सौंपूंगी। मैं इसे बड़ा करूंगी। आज से इसका नाम होगा वीर। ये वीर की तरह लड़कर अपनी माँ की मौत का बदला लेगा। इसकी असली पहचान सबसे छुपी रहेगी। अगर किसी को पता चला तो ये भी मारा जाएगा। कितनी तकलीफ झेलकर इस लड़की ने जान दी है। ऐसी किस्मत किसी लड़की की ना हो। सुना है इसके माँ बाप भी नहीं थे। शादी के पहले या बाद कभी सुख नहीं मिला इसे। भगवान, इसे शांति। सुनो, मैं तुम तीनों से बार बार कह रहा हूं, ये धंधा छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। अरे, फिर वही बकवास शुरू कर दी। तुझे कहा ना, इस मामले में कुछ मत बोल। समझ में नहीं आता क्या? अरे दादा तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? अरे, हमारी भलाई हमें खुद देखनी आती है। दादा को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर फिर से इन बातों पर बोले ना तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। पहले ही बता रहा हूं। बहुत हिम्मत हो गई है ना जो मुझे धमकी दे रहे हो, हैं? हमारी हिम्मत अभी देखी नहीं है तुमने। जब पीठ पर डंडे पड़ेंगे ना, तब समझोगे कि हमारी हिम्मत कितनी है। क्या? तू मुझे मारेगा? हाँ, क्यों नहीं। अरे, मारो इन दोनों को, सालों को मारो सालों को। अगर फिर से हमारे मामले में बोले ना तो तेरी हालत भी तेरी बीवी के जैसे कर देंगे। मतलब लीला के गायब होने के पीछे तुम लोगों का ही हाथ है? बिल्कुल। हम ऐसे गिरी हुई लड़की को अपने घर में नहीं रखते। घसीट कर बाहर निकाल दिया। अरे, कौन जाने कहाँ मरी पड़ी है अब। शायद कुत्ते गिद्धों ने खा लिया होगा। हे भगवान, क्या ये दिन देखने के लिए मैं जिंदा था? लीला, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। माफ कर दो। अच्छा, हमने भाभी की बात कह दी तो अब कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? अरे, दिक्कत हो सकती है दादा। अब गुस्से में आकर दादा हमारा धंधा सबको बता सकता है। ओह, तो अब क्या करें? अब क्या करना है? इतने सालों से सिर्फ प्लान ही बना रहे हैं दादा को हटाने का। कभी कामयाब तो हुए नहीं। बिल्कुल सही कहा। अब प्लान को अंजाम देना ही होगा।
अगर दादा को किसी झूठे केस में फंसा दें तो काम आसान हो जाएगा। हमने गलती कर दी दादा को बीवी बच्चे की बात बताकर। अब दादा वाकई में कुछ भी कर सकता है। तो क्यों ना दादा को मार ही दे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। सिर्फ दादा को मारेंगे तो काम अधूरा रहेगा। एक और है ना, उसे भी हटाना होगा। अरे धीरे बोल, प्लान बना रहे हो समझे? ठीक है, लेकिन अभी अंजाम देना सही नहीं होगा। पहले अपने तस्करी के काम को संभाल लो, फिर दादा की तरफ ध्यान देंगे, समझ गए? हाँ, एक साथ दोनों काम नहीं कर सकते। पहले धंधा फिर बदला। कहीं देर ना हो जाए भाई। तब तक अगर दादा सब कुछ उजागर कर दे तो? अगर उजागर करेगा तो उसी को फंसा देंगे। चिंता मत करो, देख लेंगे आगे क्या होता है, ठीक है? अरे जल्दी करो जल्दी, बहुत रात हो गई है, थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी, जल्दी करो। हाँ हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना सारा सामान 3 लोग नहीं संभाल पा रहे। अरे ऐसे नहीं चलेगा। अगर सुबह हो गई तो कोई देख लेगा। सुबह होने से पहले ये काम खत्म करना होगा। अरे इधर उधर ध्यान मत दो, कोई देख ना ले। वैसे भी ऐसे खुलेआम कारोबार करना ठीक नहीं है, कभी भी पकड़े जा सकते हैं, संभल कर करो। अरे चिंता मत कर, इतने सालों में पकड़े नहीं गए तो आज भी पकड़े नहीं जाएंगे। चुपचाप काम कर। ये लोग इतनी रात को क्या कर रहे हैं? जरूर कुछ गलत काम होगा, मुझे ध्यान से देखना होगा। मुझे लग रहा है कि आसपास कोई है। अरे जल्दी करो। अरे नहीं, अभी समय यहाँ कौन आएगा? ये जगह तो वैसे भी डरावनी है, कोई नहीं आता। अरे फिर भी देख लेना बेहतर होगा ना। अरे ज्यादा बात मत कर, जल्दी जल्दी काम कर। लगता नहीं कि ये लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं। मुझे जाकर बूढ़ी माँ को बताना होगा। कहाँ गया था तू इतनी रात को? मैं तुझे कितनी बार पुकारती रही, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। घर में मन नहीं लग रहा था तो थोड़ा दूर चला गया था, लेकिन वहाँ जो देखा। अब तू मुझे मजाक में कहेगा कि तू भूत देख आया? अरे नहीं बूढ़ी माँ, अब मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। सुनो, मैंने देखा कि 3 लोग नदी के किनारे कुछ काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अरे वो कुछ सामान गाड़ियों में लाद रहे थे। तू वहाँ गया क्यों? कहीं उन्होंने तुझे देख तो नहीं लिया? नहीं नहीं, मैंने छिपकर देखा। लेकिन बताओ बूढ़ी माँ, ये लोग कौन हैं? अब तू कभी उनके सामने मत जाना। अगर तुझे उन्होंने देख लिया तो मार डालेंगे। क्यों मार डालेंगे? क्योंकि वो तेरे सगे चाचा हैं। उन्हीं की वजह से तेरी माँ ने आत्महत्या की थी। अगर तू उनके हाथ लग गया तो तुझे भी मार डालेंगे। ओह, तो मतलब मेरी माँ के कातिल वही तीनों हैं। अब तो मैं उन तीनों को छोड़ूंगा नहीं बूढ़ी माँ, तुम मुझे बिल्कुल मत रोकना। हाँ, मैं तुझे नहीं रोकूंगी बेटा। अब समय आ गया है, चल हम दोनों मिलकर पुलिस के पास चलते हैं। अरे सुनो, इस घर के सभी लोग कहाँ हो? बाहर आओ, आज तुम्हारे लिए एक तोहफा लाए हैं। अरे क्या हो गया? इतनी सुबह सुबह चिल्ला क्यों रही हो? किसने तुम्हें हमारे घर आने की इजाजत दी? जब पुलिस साथ हो तो इजाजत की जरूरत नहीं होती। पुलिस? अरे पुलिस क्यों आई है? हमने क्या किया? मैंने कब कहा कि तुमने कुछ किया है? कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। बूढ़ी, तुम बहुत ज्यादा बकवास कर रही हो, सीधे बात कहो। सीधी बात ये है, पुलिस आई है तुम्हें पकड़ने। तुम लोग गैर कानूनी धंधा करते हो। और तुम्हारे पास कोई सबूत है? इस गांव का हर आदमी जानता है और वो लोग गवाही भी देंगे। बूढ़ी, तुम ठीक नहीं कर रही हो, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इस उम्र में मैं क्या भुगतूंगी? अब भुगतना तुम्हारा काम है। लीला की मौत का गुनहगार भी तुम्हें। फंसा दिया ना हमें। एक बार जेल से बाहर आने दो, फिर देखना। पहले ये गैर कानूनी काम और हत्या का हिसाब चुकाओ, फिर बात करना।
पुलिस के साथ चलो। धन्यवाद बूढ़ी माँ, जो हम इतने सालों में ना कर सके वो तुमने एक दिन में कर दिखाया। हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। मुझे नहीं, इस छोटे वीर को धन्यवाद दो। उसी की वजह से वो लोग पकड़े गए। लेकिन ये वीर कौन है? ये वीर कोई और नहीं, तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा और लीला का बेटा। क्या कह रही हो? अब ये कैसे हो सकता है? हाँ, जिस दिन तुम्हारे भाइयों ने लीला को घर से निकाल दिया, उसी दिन उसका बेटा पैदा हुआ और उसी दुख में लीला ने आत्महत्या कर ली। ओह, मुझे तो पता ही नहीं था बूढ़ी माँ। हाँ, शायद भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा। लीला ने कितना कष्ट सहा। ये सब तुम्हारा दोष नहीं था, तुम कुछ नहीं जानते थे। फिर मैंने वीर को चुपचाप पाला ताकि तुम्हारे भाई उसका सच ना जान सके। बूढ़ी माँ, आपने जो किया उसका कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकता। आज मैं अपने बेटे को वापस पा गया। सच में बूढ़ी माँ, सच में। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। लो, अब तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। आ बेटे आ, मेरे दिल में जो खाली जगह है आज तू उसे भर देगा। आजा मेरे बेटे, आजा। हाँ, आखिरकार सब मुश्किलों से निकलकर एक अच्छा जीवन पा सके भैया। बस भाभी को अपने प्राण देने पड़े। मैं अपना हर दुख भूल गया अपने बेटे को पाकर। भगवान मेरी पत्नी की आत्मा को शांति दे। मैं अपने बेटे को कभी भी वैसी तकलीफ नहीं सहने दूंगा। आजा मेरे बेटे, आजा आजा आजा।